हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड के एक सब्सिडरी कंपनी बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से। बीसीसीएल के प्रबंधन ने ये डिसाइड किया है कि कोरोना से जो भी कोल कर्मी की मृत्यु होगी, उनके जो भी आश्रित होंगे, उनको 1 हफ्ता में नौकरी दी जाएगी। ये बीसीसीएल ने अनाउंस किया है। इसको एक तरह से आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, जो पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, इसको लेके एक बहुत बड़ा कदम आप कह सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप कोल सेक्टर से रिलेटेड, मेटल सेक्टर से रिलेटेड या फिर पावर सेक्टर से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बीसीसीएल की तौर से जो कोरोना के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति हुई है, इसको देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन ने जो संक्रमित है उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था के अलावा मृत कोल कर्मियों को परिजनों के एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहत की घोषणा की है। कार्मिक निदेशक PKR मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा सुविधाओं की जायजा ली है। साथ ही साथ महाप्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक, क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक किया। इस बैठक में काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि अगर विवाद ना हो या फिर टेक्निकल एरर ना हो तो इस कंडीशन में कोविड के जो भी मृत कर्मी होंगे, उसके आश्रित होंगे, उनको 1 हफ्ता के अंदर नियोजन दिया जाएगा। लेकिन जिक्र करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि विवाद या फिर टेक्निकल एरर, तो अगर विवाद हो और टेक्निकल एरर हो तो कितना टाइम लग सकता है, तो इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। लेकिन जहाँ तक इन चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि पहले जॉब लेने में, जो कोलकर्मी के आश्रित थे, उनको जॉब लेने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगता था, वही वाला टाइमिंग अब उतना नहीं लग के, अगर 1 हफ्ता में आपका नहीं होता है टेक्निकल एरर या विवाद जब तक दूर नहीं होता, मे भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या मैक्सिमम अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो 3 महीना तक मैक्सिमम आपको लगेगा। 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए इस चीज़ों को देखते हुए। इसके साथ ही कार्मिक महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि हर सप्ताह कोविड से संबंधित नियोजन के दावों की समीक्षा करें, और उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में वित्तीय संकट आने नहीं दिया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पतालों में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसका ध्यान रखें। एक तरह से आप इसको भी अच्छा कदम बता सकते हैं कि जितना भी बीसीसीएल का हॉस्पिटल है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो सेंट्रल हो, उन सभी हॉस्पिटल्स में कोई भी चीज़ की कमी ना हो, इसके लिए आदेश जारी किया गया है कि आप उसकी समीक्षा करें और टाइम टू टाइम उन चीज़ों को फुलफिल करें। कार्मिक प्रबंधक को भी निर्देश दिया गया कि हर सप्ताह कोविड से जो भी नियोजन के दावे हैं उसकी भी समीक्षा करें। वहीं CMOAI के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि हर क्षेत्रीय अस्पताल में टीकाकरण सेंटर शुरू किया जाए, और बताया गया है कि सेंट्रल अस्पताल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। ये बीसीसीएल का इंटरनल न्यूज़ है कि बीसीसीएल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना तो चाहती है, लेकिन उनको सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो बीसीसीएल के पास पर्याप्त संसाधन भी है, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है, लेकिन वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद नहीं पा रही है चाहते हुए भी। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं बीसीसीएल की ओर से। तो 15 लाख मुआवजा भुगतान के लिए निदेशक कार्मिक ने सभी एरिया से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ नियोजन या मुआवजा के तहत हर सप्ताह उसकी बैठक होगी, और कमेटी के बैठक हर हफ्ता टाइम टू टाइम लेने का आग्रह किया है। साथ ही साथ लाइफ कवर स्कीम के तहत 1.25 लाख रुपये का भुगतान मौत के दिन ही करने का आदेश दिया है, ताकि परिजनों को तत्काल आर्थिक संकट ना हो। ये भी एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि लाइफ कवर स्कीम के तहत जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है कोविड से, यानी कोई भी कोलकर्मी की कोविड से अगर जिस दिन मृत्यु होती है, उसी दिन एट द टाइम उनको 1.25 लाख रुपया देने का, आर्थिक मदद देने के लिए घोषणा की है बीसीसीएल ने। आपको बताते चले कि बीसीसीएल में लगभग 20 कर्मी हैं, 20 कोलकर्मी हैं जो कोरोना संक्रमण जिनको हो चुका है, और कोरोना संक्रमण से जिनकी मौत हो चुकी है, ऐसे लोग 20 हैं। आधिकारिक आंकड़े तो अभी 11 ही हैं, लेकिन ऐसे 20 हैं। बट ये भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि 20 है, क्योंकि अभी के सिचुएशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि 20 से बहुत ज़्यादा ही होगा, जो ऑफिशियली अभी आ नहीं पाया है। बहुत सारे ऐसे कोलकर्मी हैं जिनकी डेथ तो हुई है, बट उस पर कोई रिपोर्ट नहीं बनाया गया है। तो ऐसे बहुत से कोलकर्मी की मृत्यु हुई है। कितनी हुई है इसकी डाटा अभी तक नहीं आ पा रहा है, ना ऑफिशियली डाटा आ पा रहा है, ना ही कोई मीडिया में इस डाटा को मिल पा रहा है, डाटा अवेलेबल हो पा रहा है। तो बीसीसीएल से ये काफ़ी बड़ी अपडेट आई थी। अगर
आप इस वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करें, ताकि जो भी बीसीसीएल कर्मी इस वीडियो को देखें वो जागरूक हो सकें, इन चीज़ों से अवगत हो सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके